हेलो एंड वेलकम बैक ऑन गो टू स्पेशल सेशन। आज हम गो टू स्पेशल्स के थर्ड क्लास पे हैं और आज हम आपको गो टू स्पेशल्स के सारे रिमेनिंग टूल्स के बारे में सिखाने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं आरंजन और आप देख रहे हैं MGTI टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने गो टू स्पेशल्स को ओपन करने के नियर अबाउट 5 ट्रिक्स हमने आपको बताया है। गो टू स्पेशल का शॉर्टकट है Ctrl+G Alt और S। इसकी हेल्प से आप गो टू स्पेशल विंडोज ओपन कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट प्रॉपर्टीज को हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। आज के सेशन में हम राइट्स के सारे प्रॉपर्टीज को एक एक करके इंप्लीमेंट करना आपको सिखाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं रो डिफरेंसेस से। रो डिफरेंसेस का क्या मतलब होता है, पहले मैं इसे क्लियर करता हूं और फिर इसे इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। रो वाइज अगर आपका कोई डेटा है, सिमिलर डेटा है और उसमें कोई ऑड वन वैल्यूज आ गई है, मतलब कोई अल्टर या डिफरेंट वैल्यूज आ गई है, तो आप उस वैल्यूज को आसानी से इस प्रॉपर्टीज की मदद से फाइंड कर सकते हैं। मंथली सेल्स डेटा का एक टेबल हमारे पास है और यहाँ से जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का डेटा हमें जनरेट करना है। जनरेट करने के लिए हम एक सिमिलर वैल्यूज अगर लेना चाहें तो देखिए 100 हमने लिया, यहाँ से 200 लेते हैं और दोनों सेल को सेलेक्ट करके पूरे कॉलम्स में हम ये वैल्यू फीड कर लेते हैं और फिर अगर हमें इसे राइट की तरफ लेकर के जाना है तो ऑटोफिल की मदद से आप ये काम यहाँ तक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप इस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और पूरे एंटायर टेबल्स को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल और आर प्रेस करके भी आप इस डेटा को जनरेट कर सकते हैं। हम डेटा जनरेट कर चुके हैं और आप इसमें देख पा रहे हैं कि रो वाइज सेम वैल्यूज इसमें दिए गए हैं। इस वैल्यू में अगर कोई चेंज हो जाता है या आप स्वयं कुछ चेंजेस कर लेते हैं, जैसे यहाँ हम कुछ वैल्यूज को अलग अलग लोकेशंस पे चेंज कर देते हैं, कुछ रो के अंदर हमने वैल्यूज को चेंज कर दिया है। इस ऑड वैल्यू को सर्च कीजिए जो रो में आए हुए हैं। इसके लिए हमें इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करना होगा और गो टू स्पेशल को ओपन करना होगा, जिसका शॉर्टकट हमने आपको बताया था। Ctrl+G से गो टू ओपन करेंगे और Alt S प्रेस करके गो टू स्पेशल्स का पॉपअप विंडोज ओपन कर लेंगे। इसमें राइट साइड में देखेंगे, टॉप में आपको दिखेगा रो डिफरेंसेस, इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। ओके पर क्लिक करते ही आपको हाईलाइट करके जितने सारे ऑड वैल्यूज हैं वो आपको दिखा देगा। अब इस वैल्यू के ऊपर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमने इसे हाईलाइट कर दिया है सो दैट कि आप इसे देख सकें। आप अगर इसे डिलीट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं तो आप ये काम रो डिफरेंसेस के साथ कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कॉलम डिफरेंसेस। बेसिकली ये रो डिफरेंसेस की तरह ही काम करता है, कंसेप्ट वही है। वैल्यूज जो है वो कॉलम वाइज होता है। डेटा जनरेट कर लिया है, वीकली सेल्स डेटा है कि हर कॉलम में सेम वैल्यूज है। इसमें हम कुछ ऑड वैल्यूज ले लेते हैं, कुछ कॉलम्स में हमने वैल्यूज को चेंज कर दिया है। अब हमें उस वैल्यू को अगर आइडेंटिफाई करना है, फाइंड करना है कि किस कॉलम में ये चेंजेज हुए हैं या किस कॉलम में ऑड वैल्यू है, तो उसके लिए हम इसके लिए सबसे पहले हम इस डाटा टेबल को सेलेक्ट करेंगे। Ctrl+G और Alt+S की हेल्प से गो टू स्पेशल विंडोज को ओपन करेंगे। कॉलम डिफरेंसेस की प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करते हुए ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जितने ऑड वैल्यूज हैं वो सेलेक्ट होकर के आ गए हैं और हम इसे हाईलाइट कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे अपडेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है प्रीसीडेंस और उसके बाद है डिपेंडेंस, जिसके साथ दो सब प्रॉपर्टीज आपको दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्ट ओनली और ऑल लेवल्स। हम एक एक करके इसको पहले क्लियर करते हैं फिर आपको इंप्लीमेंट करके दिखाते हैं। प्रेसिडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको इस विंडोज पर लेकर के आए हैं। यहाँ आप कुछ वैल्यूज देख रहे हैं लेकिन आप ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि इस वर्कशीट्स में ये 90s का सोर्स कहाँ से आया हुआ है, तो आप उसके लिए प्रेसिडेंट्स का कंसेप्ट जो है यूज कर सकते हैं। प्रेसिडेंट्स को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट ओनली यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। इस डायरेक्ट ओनली का मतलब ये है कि जो वैल्यू यहाँ सिलेक्टेड है उसका डायरेक्ट सोर्स क्या है, कहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के यहाँ आया हुआ है। ओके पर क्लिक कीजिए, आइडेंटिफाई करके आपको बता देगा कि 90 किस सोर्स से आया हुआ है। यहाँ 30, 45 और 15 को प्लस करके 90 को कैलकुलेट किया गया है। अगर मुझे ये देखना है कि ये वैल्यूज जो 90 के लिए यूज किए गए हैं, ये वैल्यूज कहाँ से लिए गए हैं,
इसका सोर्स क्या है, तो उसके लिए हम ऑल लेवल्स की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। उसे यूज करने के लिए हम फिर से 90 को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और गो टू स्पेशल्स को ओपन कर लेते हैं। प्रेसिडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे और इस बार हम ऑल लेवल्स प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि 90s के लिए ये 2 लेवल्स की प्रॉपर्टीज को इसने सेलेक्ट कर लिया है। हम प्रेसिडेंट्स के दोनों प्रॉपर्टीज को समझ गए हैं। अब हम आपको डिपेंडेंट्स के बारे में समझाते हैं। डिपेंडेंट्स का मतलब होता है डेस्टिनेशन। किसी वैल्यूज को सिलेक्ट करके ये पता करना चाहें कि ये वैल्यूज आगे के कंसेप्ट में कहां कहां यूज हुआ है। तो चलिए हम डिपेंडेंट्स प्रॉपर्टीज को समझने के लिए यहां हम डिपेंडेंट्स प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करके इसके सब लेवल्स डायरेक्ट ओनली को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देंगे। इस बार आप देखेंगे कि ये 8 जो हमने सेलेक्ट किया था इसका यूज जो है वो 30 और 15 को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया गया है। अब हम डिपेंडेंट्स के ऑल लेवल्स प्रॉपर्टीज को करके एक बार देखते हैं। इसके लिए फिर से हम इस वैल्यू को यहां सेलेक्ट कर लेंगे और फिर गो टू स्पेशल्स में इस डिपेंडेंट्स प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करते हुए ऑल लेवल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि 8 के एंटायर लेवल्स को यहाँ हाईलाइट करके आपको दिखा देगा। 8 इसमें यूज हुआ है, इस वाले वैल्यूज में 8 को यूज किया गया है और फिर 90 को कैलकुलेट करने के लिए ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो यूज किए गए हैं। अगली प्रॉपर्टीज है लास्ट सेल। आप ये पता नहीं कर पा रहे हैं अपने वर्कशीट्स के ऊपर कि लास्ट सेल कौन सा है जिस पर आपने काम किया है, क्योंकि बहुत सारे डेटा के बीच में ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आप लास्ट सेल प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करके ओके पर अगर आप क्लिक कर दें तो आपको ये आइडेंटिफाई करके बता देगा। जैसे देखिए यहाँ सेल को सिलेक्ट करके आपको बता रहा है कि लास्ट सेल आपका यही है जिस पर आपने काम किया था। विजिबल सेल्स ओनली का क्या मतलब होता है, पहले इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम आपको एक सब टोटल्स का एग्जाम्पल दिखाते हैं। अगर आपको सेल्समैन के नेम के बेस पर ये पता करना है कि किस सेल्समैन का कितना टोटल सेल्स रहा मंथ वाइज, तो आप इसे कैसे पता करेंगे। इसको पता करने के लिए अगर आप मैनुअल कंसेप्ट यूज करते हैं, एक एक नेम को सर्च करके और इसके मंथ वाइज सेल्स को फाइंड करके और सम करते हैं, तो ये आपका बहुत टाइम लेने वाला है। सब टोटल एक काम विद इन अ सेकेंड्स आपके लिए कर सकता है। देखिए सब टोटल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए आप पहले टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इसे शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट करने के लिए होम टैब के अंदर शॉर्ट एंड फिल्टर का कंसेप्ट आपको दिखेगा, यहां से इस पर क्लिक कर दीजिए और शॉर्ट ए टू जेड का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट करना। हम यहां से शॉर्ट ए टू जेड प्रॉपर्टीज की मदद से असेंडिंग ऑर्डर में इस डेटा को पहले शॉर्ट कर लेंगे और फिर सब टोटल्स के लिए डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में लास्ट प्रॉपर्टीज के तौर पे आपको ये सब टोटल्स की प्रॉपर्टीज यहां नजर आएगी, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ एक पॉपअप विंडोज आएगा और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपको नजर आएगा। पहली ड्रॉप डाउन के अंदर आपको पूरे कॉलम्स के नेम शो करेगा। जिस कॉलम के बेस पर आपको सब टोटल फाइंड करना है वो कॉलम आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मुझे सेल्समैन के नेम के बेस पे करना है तो हम यहाँ से सेल्समैन सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ जब उसके नीचे आप आएंगे तो नीचे के ड्रॉप डाउन में आपको एग्रीगेट फंक्शंस नजर आएगा, जिसमें सम, काउंट, एवरेज, मैक्स ये सारी प्रॉपर्टीज आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी हमें टोटल का सम फाइंड करना है तो यहाँ से हम सम सिलेक्ट कर लेते हैं और लास्ट प्रॉपर्टी चूंकि इसमें 4 फील्ड जो है वो न्यूमेरिक वैल्यूज है तो लास्ट वाला फील्ड बाय डिफॉल्ट यहाँ सेलेक्ट करके ले चुका है। अगर आपको किसी और फील्ड्स का सम निकालना है तो आप और भी फील्ड्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे टोटल का सम निकालना है, मंथली सम नहीं निकालना है, तो हम टोटल्स को सिलेक्ट रहने देते हैं और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देते हैं। देखिए जैसे हमने ओके पे क्लिक किया यहाँ नेम के अकॉर्डिंग टोटल कैलकुलेट होकर के आ गया है और इस तरह से आप जब नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका ग्रैंड टोटल भी आपको नजर आ जाएगा। आप यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पे देख रहे हैं 1 2 3 यानी कि 3 पेज इसके क्रिएट हो चुके हैं। फर्स्ट पेज को अगर आप पेज 1 को आप क्लिक करते हैं तो देखिए ग्रैंड टोटल आपको दिखा देगा, जिसमें टोटल सेल्स आपको दिखेगा कि सभी एग्जीक्यूटिव्स ने मिल करके कितने का सेल किया है। अगर पेज 2 पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको सिर्फ नेम के अकॉर्डिंग सेल्स दिखाएगा और अगर पेज 3 पे आप क्लिक करते हैं तो डिटेल में ये सेल आपको दिखेगा। मुझे सेल्समैन के डिटेल सेल को नहीं देखना है, मुझे सेल्समैन के टोटल सेल्स को अगर देखना है तो हम
सेकंड पेज को क्लिक करके इस टेबल्स को ओपन कर लेंगे। इस टेबल्स को मुझे बॉस को मेल करना है और इसके लिए अगर मैं इस टेबल्स को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी की हेल्प से अगर हम इसे कॉपी करते हैं और किसी भी दूसरे शीट्स पर ले जाकर के आपको दिखाते हैं। यहाँ अगर मैं इस वैल्यूज को पेस्ट करूं कंट्रोल वी की मदद से, आप देखेंगे कि इसका डिटेल कॉपी यहाँ पेस्ट हो गया है। सिर्फ विजिबल डेटा ही चाहिए था, जो डेटा विजिबल है उसी को हमें कॉपी करना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी काम को करने के लिए गो टू स्पेशल्स के इस कंसेप्ट को हम यूज कर सकते हैं। आप पहले इस टेबल्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और फिर कॉपी करने से पहले आप गो टू स्पेशल्स के इस फीचर्स को यूज कीजिए। यानी कि पहले आपको टेबल सेलेक्ट करना है, फिर विजिबल सेल्स ओनली वाले प्रॉपर्टीज को यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर देना है। अब आप इसे कंट्रोल सी की मदद से कॉपी कर लीजिए और फिर जिस भी पेज पर आपको ये डेटा चाहिए, मुझे इसी पेज पर चाहिए, कंट्रोल वी आप प्रेस करेंगे तो देखिए आपका जो विजिबल सेल्स था, जो दिख रहा था, वही डेटा कॉपी हुआ है और यहाँ पेस्ट हुआ है। अब मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेट्स को इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। इसके लिए हम आपको कंडीशनल फॉर्मेट्स के एक अलग शीट्स पर लेकर के आते हैं। हम इस डेटा टेबल्स के ऊपर पहले कंडीशनल फॉर्मेट्स को इंप्लीमेंट कर लेते हैं और फिर इंप्लीमेंट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ ग्रेड दिया हुआ है, हम ग्रेड्स के कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और जो फेल है या जो बी ग्रेड है हम उस पर कंडीशनल फॉर्मेट्स लगाते हैं। इसके लिए होम टैब पे आएंगे और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ से हाइलाइट्स के अंदर आप टेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर आइए और यहाँ से हमने टेक्स्ट लिख दिया बी। यहाँ से बाय डिफॉल्ट बी रेड कलर में सिलेक्ट होकर आया है, चूंकि इसकी टॉप लेवल की प्रॉपर्टीज है। मुझे इसको येलो कलर में रखना है, हम यहाँ से येलो सेलेक्ट करते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। देखिए हमने इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स लगा दिया है। अब हम स्टूडेंट्स के पूरे एंटायर सब्जेक्ट्स के मार्क्स को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इस पर हम पता करते हैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको 80 अबव मार्क्स मिला हुआ है। इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में आ रहे हैं, हाइलाइट्स में आ रहे हैं और ग्रेटर देन वाले प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हमने एक वैल्यूज ले लिया है 80। 80 से जितने बड़े वैल्यूज हैं वो यहाँ सिलेक्ट होकर के आ गए हैं और इसे हम ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ से ग्रीन टेक्स्ट कलर हमने ले लिया है। ओके पर क्लिक करके हम इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स को इस पूरे शेल में हम इस प्रॉपर्टीज को यूज कर लिए। अब हम आपको गो टू स्पेशल्स पे लेकर के चलते हैं और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कंडीशनल फॉर्मेट्स को समझते हैं। इसके साथ भी दो सब प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले ऑल को दिखाते हैं। ऑल का मतलब ये है कि इस टेबल्स के ऊपर जितने भी कंडीशनल फॉर्मेट्स लगे हुए हैं वो सभी फॉर्मेट्स के सेल को सेलेक्ट करके आपको दिखाएगा। यहाँ से ओके पर आप क्लिक करें तो आप देखेंगे कि इस पूरे मार्क्स के रेंज पर और इस ग्रेड पर हमने कंडीशंस फॉर्मेट इंप्लीमेंट किया था। इसी कॉलम्स को हाईलाइट करके ये दिखा रहा है। अब हम इसकी अगली प्रॉपर्टीज को समझते हैं। कंडीशनल फॉर्मेट्स को यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं और सेम प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करके आपको दिखाते हैं। सेम का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि किसी सेम कॉलम पे अगर एक तरह की प्रॉपर्टीज लगी हो तो वो उसे हाईलाइट करेगा। ऑल का मतलब है कि पूरे टेबल्स पे जो फॉर्मेट्स लगा है उसे हाईलाइट करेगा। पहले आप इस टेबल में कर्सर रखिए और फिर कंट्रोल जी और अल्ट एस की मदद से पॉपअप विंडोज ओपन कर लीजिए। यहाँ इस कंडीशनल फॉर्मेट्स की अगली प्रॉपर्टीज है सेम और इसका मतलब ये होता है कि एक तरह की वैल्यूज अगर एक से ज्यादा कॉलम या सेल्स पे लगी हो तो इसे ये पता करके बताता है। अब हम ओके पर क्लिक करते हैं और आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो कॉलम्स है ये सिलेक्ट होकर के हाईलाइट होकर के आ गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स सेम प्रॉपर्टीज को आप यूज कर सकते हैं और यही सेम कंसेप्ट जो है ये वैलिडेशंस के लिए भी यूज होता है। यहाँ एक टेबल आपको नजर आ रहा है जो क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट है। हमें पता करना हो कि किस कॉलम्स के ऊपर हमने वैलिडेशंस लगाए हैं तो आप कहीं भी यहाँ कर्सर रखिए और कंट्रोल जी और अल्ट एस की मदद से गो टू को ओपन कर लीजिए। डेटा वैलिडेशंस को यहाँ से सिलेक्ट करके ऑल प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट कीजिए और फिर ओके पर क्लिक कर दीजिए कि ये चार कॉलम्स को ये सिलेक्ट करके दिखा रहा है क्योंकि ये चारों कॉलम्स के ऊपर वैलिडेशंस लगे हुए हैं। अगर आपको लार्ज डेटा टेबल्स के बीच में अगर आपको पता करना हो कि किस कॉलम्स के ऊपर हमने सेम प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट किया है तो ये थोड़ा सा टफ जॉब है। इसको हम गो टू स्पेशल की मदद से बड़े आसानी से कर सकते हैं। इस टेबल में कहीं भी आप कर्सर रखेंगे और गो टू स्पेशल्स के पॉपअप विंडोज को ओपन करके
डेटा वैलिडेशन को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसके सेम प्रॉपर्टीज यहाँ से सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जिस पर सेम प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट किया गया है इस कॉलम को ये हाईलाइट करके आपको दिखा देगा। आज के सेशन में हमने इस पूरे प्रॉपर्टीज को कवर कर लिया है। अगर आपने इसके पीछे के 2 सेशंस को अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए, तभी जाकर के गो टू स्पेशल्स का सेशन कंप्लीट होगा और फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम आपसे मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।